नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। वैसे तो काशी की हर नदी, कुंड, तालाब को ही जल तीर्थ की मान्यता प्राप्त है। इनका हर गोता पुण्य फलदायी है, लेकिन एक खास दिन किसी का लोलार्क कुंड में श्रद्धालुओं की डुबकी सिर्फ किसी पुण्य की ही डुबकी नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की डुबकी है। जहां पूरे देश में कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है। कोरोना ही एकमात्र कारण है कि लोग इस बार अपने त्योहारों या पर्वों को धूमधाम से नहीं मना पा रहे। वहीं कई क्षेत्रों में इन दिनों मेलों का आयोजन होता है, जो इस वर्ष सोशल डिस्टेंसिंग के तहत रद्द कर दिए गए। इन्हीं में से एक है लोलार्क कुंड का मेला, जिसे हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। लोलार्क षष्ठी को ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी में स्थित लोलार्क कुंड में स्नान करने का विधान है। लोलार्क षष्ठी यानी कि ललई छठ पर वाराणसी स्थित लोलार्क कुंड पर स्नान करने से निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से कई दंपतियों को पुत्र सुख का लाभ मिला है। इसी मान्यता के चलते हर साल लोलार्क छठ पर इस कुंड में लोग डुबकी लगाने आते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने वाले निसंतान दंपति को नहाने के बाद अपने कपड़े वहीं छोड़कर जाने होते हैं। इस दौरान महिलाओं को श्रृंगार आदि की सामग्री भी वहीं छोड़नी होती है। एक कथा के अनुसार विद्युन्माली दैत्य शिव भक्त था। जब इस दैत्य को सूर्य ने हरा दिया, तब भगवान सूर्य पर क्रोधित हो गए थे और रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े थे। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आ गिरे थे। इसी कारण से वहाँ का नाम लोलार्क नाम पड़ा था। ऐसा भी माना जाता है कि सदियों पहले यहाँ एक विशाल उल्का पिंड गिरा था। उल्का पिंड से ही कुंड अस्तित्व में आया। तब से लोगों को भ्रम हुआ था कि यहाँ सूर्य का टुकड़ा गिरा हुआ है। सप्तमी प्रयुक्त भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को स्नान, दान, जप और व्रत करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। खास तौर से अगर सूर्य का पूजन, गंगा का दर्शन और पंचगव्य प्राशन किया जाए तो अश्वमेध के समान फल होता है। इस पूजन में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य मुख्य है। इनके अलावा साधु सन्यासी लोग भी यहाँ मोक्ष पाने के लिए स्नान करते हैं। विधान है कि यहाँ पर एक फल का त्याग भी करना होता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि अगर आप इस कुंड में स्नान करते हैं तो आपको चर्म रोगों से भी छुटकारा मिलता है। आस्था की ये कहानी 18वीं सदी की एक घटना से जुड़ती है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार स्टेट के नरेश इस कुंड के स्नान से चर्म रोग से निरोग हुए और वो घटना आस्था की एक संबल बन गई।